हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे भयंकर उदाहरण क्या हो सकता है, तो आप यहां देख पाएंगे हस्बैंड ईटर की समस्या, यानी कि वो बाघ जो मैन ईटर्स हो जाते हैं, उनके लिए बांग्लादेश में एक शब्द यूज करा जा रहा है, हस्बैंड ईटर। और साथ में इस हस्बैंड ईटर की समस्या के कारण जन्म लेती एक ऐसी स्थिति जो समाज में महिला की वास्तविक परिदृश्य को दर्शाती है, दैट इज वर्ड कॉल्ड टाइगर विडो, यानी कि वो विधवाएं जिनके हस्बैंड्स पर बेसिकली अटैक कर दिया टाइगर्स ने और उनकी मृत्यु हो गई। ये जो पीछे आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज ये दर्शाती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन का अंतिम परिणाम उस मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को देखने को मिलता है जो कि प्रकृति के सबसे नजदीक उपस्थित होती है। टाइगर्स का यह बढ़ता हुआ अटैक सुंदरबन में आज एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दे रहा है, एक ऐसे तबके को जन्म दे रहा है जहां पर उन महिलाओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है जो महिलाएं जिनके हस्बैंड्स के ऊपर टाइगर्स ने अटैक करा और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। सेवरल केसेस हैं सुंदरबन के एरिया में। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। आप यहां पीछे पाएंगे कि जो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, यह क्षेत्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध था भाई, आज भी है, पर संख्या काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है अपने टाइगर्स के लिए। ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सबसे मस्कुलर टाइगर होता है जो कि निवास करता है बेसिकली सुंदरबन डेल्टा में, जो कि है भाई डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर यह क्षेत्र आता है, जो कि वास्तविकता में प्रसिद्ध है अपनी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। काफी दलदलीय क्षेत्र है, ये सघन मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। शायद आप सभी ने कभी ना कभी इसे किसी हॉरर मूवी में, भूतिया कहानी में जरूर सुना होगा। अब यह जो क्षेत्र है जहां एक तरफ यह बाघों के लिए काफी प्रसिद्ध है, वहीं आप इसके बिल्कुल पास पाएंगे कि भाई ह्यूमन सेटलमेंट काफी बढ़ चुका है, मानवीय अधिवास काफी बढ़ चुका है। कारण सिंपल सा है, बांग्लादेश की तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब जब यह एरिया इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तब के केस में आपको देखने को मिलेगा भाई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या फिर मानव पशु संघर्ष। अब क्या है यहां की वास्तविक स्थिति, आइए कुछ डेटा पर ध्यान दें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो बाघों की संख्या है बांग्लादेश में कम हुई है, लेकिन सबसे रिमार्केबल बात क्या है? सबसे रिमार्केबल बात यह है कि भाई बीते कुछ समय में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस स्थान पर बाघों के अटैक करने के कारण, और साथ ही लगभग 46 बाघों की भी हत्या की गई है, वो भी मारे गए हैं इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब हो यह रहा है कि लोगों के ऊपर लगातार टाइगर्स के अटैक हो रहे हैं, और इन अटैक के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके जो परिवार है, खासकर उस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भाग, दैट इज वहां की फीमेल जो विडो हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, समाज उसे बेसिकली बहिष्कृत करने लगा है कि भाई ये महिला एक बैड लक की निशानी है, और इस प्रकार से एक तबका बनता जा रहा है सोसाइटी में। अब इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले यहां समझें कि भाई लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो जो सुंदरबन का एरिया है, यहां सन 2004 के आसपास जब गणना की गई थी तो नियर अबाउट 440 बाघ जो है इस क्षेत्र में निवास करते थे। पर शोधकर्ताओं का यह कहना है कि वास्तविकता में 2070 के आसपास का समय आते तक, यहां पर आप डेट देख पाएंगे, 2070 का समय आते आते तक यह जो पूरा एरिया है, यह बाघों के लिए रहने योग्य ही नहीं रह जाएगा, यानी कि यह क्षेत्र वास्तविकता में बाघों के लिए भी अब सुरक्षित नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन क्षेत्रों के आसपास, जैसा मैं आपको अगर इस इमेज में दिखाऊं तो यहां आप देख पाएंगे कि इन क्षेत्रों के आसपास आपको घनी मानवीय आबादी भी दिखाई देगी। सिग्निफिकेंटली नंबर है, नियर अबाउट 3.5 मिलियन लोग उन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जो बाघ का हैबिटेट है। अब यहां समझिएगा, जो एरिया है वहां जनसंख्या भी काफी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह जो जनसंख्या है 3.5 मिलियन के आसपास की, यह जनसंख्या का लगभग 40% के आसपास, 40% के आसपास डायरेक्टली इंप्लॉयड है या फिर इंगेज्ड है, डिपेंड है उस
संसाधनों पर जो कहीं ना कहीं मिलते हैं सुंदरबन के आसपास। गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, रोजगार के अवसर शायद सीमित हैं और जीवन यापन के लिए उन्हीं संसाधनों पर निर्भर करते हैं जिन संसाधनों के आसपास बाघ निवास करते हैं। अब उस सेक्शन का भी क्या दोष जो वास्तविकता में उस क्षेत्र में निवास कर रहा है, और उन बाघों का भी क्या दोष जो शायद उनके प्राकृतिक आवास में रहना चाहते हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है कि भाई मानव के द्वारा अंधाधुंध विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण हो यह रहा है कि इस क्षेत्र से अगर मानवीय अधिवास तेजी से बढ़ रहा है, यहां से मानव तेजी से जो है वो इस क्षेत्र की ओर मूव करने के लिए विवश हैं, तो भाई यहां से भी बाघ ऊपर की ओर मूव करने के लिए विवश हैं। इस व्यवस्था का कारण क्या है? दो शब्दों में मैं कहूं तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़ता हुआ सागरीय स्तर यहां से जमीन को जो है वो पानी में डुबा रहा है। अब जब डूबी हुई पानी की जमीन कैसे एक बाघ के लिए प्राकृतिक आवास हो? बाघ भी धीरे धीरे करके मानवीय अधिवास की ओर बढ़ रहे हैं और मानव भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण बाघों की ओर बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपको नंबर जो बताया, शॉकिंग है ये नंबर कि भाई 2004 से आज तक आप पाएंगे कि 450 बाघों की संख्या कुछ 100 के आसपास रह गई और 3.5 मिलियन लोग जो क्षेत्र में निवास कर रहे हैं हरदम फेस कर रहे हैं बाघ के अटैक का खतरा। और इसी के बीच महिलाओं की समाज में स्थिति, जहां पर जिन फीमेल्स के हस्बैंड्स पर, जिन फीमेल्स के जो आप कह सकते हैं सोशल कस्टोडियंस पर अटैक करा गया, उन फीमेल्स का कहीं ना कहीं जो है वो बहिष्कार कर दिया जाता है। यह स्थिति गंभीर है, डरा देने वाली है। 300 से ज्यादा लोग, आप सोच कर देखिए, 300 से ज्यादा परिवार इससे इफेक्ट हो चुके हैं। 46 बाघों की संख्या, यह एक बड़ा नंबर है, इनकी भी डेथ हो चुकी। द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ता हुआ सागर का स्तर, और दूसरी सबसे बड़ी चीज दैट बढ़ती पॉपुलेशन के कारण रहने का स्थान कम, तो भाई प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा। अ वेरी डेंजरस कंडीशन। यहां पर बहुत सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा उठाए भी जा रहे हैं, बट इसके लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। आई थिंक आपके लिए यह वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और भी खास जानकारी ये स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस इनमें स्टार्ट हो जाएगी भाई 7 तारीख से, 7 मई से इनमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये बैचेस आपके लिए ट्रेमेंडस हैं। क्रांतिकारी परिणाम आप देख पाएंगे अपनी जर्नी में। याद रखिए, इन बैचेस में आपको 3R की लाइव क्लास तो मिलेगी ही, जो कि नियत समय में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देगी, पर साथ ही साथ आपको इन कोर्सेस में SIP प्रोग्राम इंक्लूडेड मिलेगा, जो कि एक क्रैश कोर्स है। आपका प्री आने से पहले सारा सिलेबस दोबारा आपको कवर करा दिया जाएगा। अब जब आप SIP का पार्ट होंगे तब आप प्री क्वालिफाई करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जाम देने जाएंगे। साथ ही ये याद रखिए, जब इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हुए आपका प्री क्वालिफाई होगा तब के समय आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा दी जाएगी, आवासीय सुविधा दी जाएगी। आपको स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर सारी तैयारियां कराएगा। एंड नोट डाउन कर लीजिए कि जो कॉस्ट आपको यहां दिखाई दे रही है 27,999, इस कॉस्ट के अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना। दिल्ली में अपने प्रेमाइसेस में स्टडी IQ आपको रखकर सारी तैयारी कराएगा अप टू योर मेंस। इतना ही नहीं, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, अर्थात आपको एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट होगा, पूरी जर्नी में आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या दैट इज करंट अफेयर का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। डेली 5 से ज्यादा अखबारों को रीड करके एक्सपर्ट आप तक जो है उनका एनालिसिस लेकर आएंगे। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। इस उम्मीद में कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।